जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो जीवन आनंद दास जो कवि है दोस्तों, वो लेखक जीवन आनंद दास जो है लौट कर आऊँगा कवि लेखक है। और वो अपने को बताना चाहते हैं कि मतलब अगर हमारे मनुष्य में अगर जन्म नहीं होगा तो मैं कई रूप में बंगाल में हम जन्म लेंगे। दोस्तों उसी के ये चैप्टर है और उससे आधारित मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उसका याद पहला क्वेश्चन कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कवि, लौट कर आऊँगा फिर किस कविता की है ना। लौट कर आऊँगा फिर मतलब जो केवल लेखक है वो क्या है, तो जीवन आनंद दास। देखिए दोस्तों, अगर इसका ट्रिक है तो लौट कर आऊँगा तो कोई भी लौटेगा, जीवन रहेगा तब, है ना। तो जीवन रहेगा तब तो जीवन आनंद दास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा हूँ जीवन आनंद दास कह रहा है दोस्तों कि जीवन आनंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। सबसे पहले बात यह है दोस्तों इसमें कि जीवन आनंद दास जो है, जीवन आनंद दास को रविंद्रोत्तर युग को कहा गया। रविंद्रोत्तर के मतलब होता है जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसी युग का कवि माना गया। तो इन दोनों बहुत सारा एक रिलेशन था उस समय। मतलब अगर ये संज्ञा दिया था तो क्या चीज़ की रचना किया था, कौन सा आलोचना किया था, इनके संज्ञा में था। तो दोस्तों याद रखना है ना, बनलता सेन। देखिए अब यह मन महंगा क्या होता है, एक रचना है। बनलता सेन भी रचना है। रूपसी बंगला क्या होता है, तो ये बंगाल का एक बहुत बड़ा नदी है दोस्तों, हाँ ठीक है। और झर पलक कुछ होता नहीं, ठीक है। अगला लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कविता द्वारा भाषांतर किए गए हैं, ठीक है। तो प्रयाग शुक्ला द्वारा, ठीक है। ये कविता को भाषा में अगर बदला है, देखिए ये कविता पहले था बंगाली, ठीक है, बंगला का कवि था। तो इसके बाद में इसको हिंदी में अनुवाद करने वाला था तो प्रयाग शुक्ल याद रखिए दोस्तों। जीवन आनंद दास का निधन कितनी आयु में था, 55 साल में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा है, तो धान की फसल, धान जो होता है ना उसकी चर्चा किएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती चर्चा हुआ, जो धान की खेत धान की बात हुआ था इसमें, है ना, पूरे कविता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कवि किसके पालने की बात करता है, तो कवि जो है दोस्तों किसके पालने की बात करता है, तो याद रखें दोस्तों कोहरे, क्योंकि सोना यहाँ पर चैप्टर में नहीं था, चंदन भी नहीं था, रेशम नहीं था। और कोहरा बताए थे जो बादल में होता था, ठीक है, तो कोहरा हो जाएगा, ठीक है। अगर शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना करता है, तो शाम के देखिए दोस्तों, शाम के पक्षी न तो तोता उड़ सकता है, न मैना उड़ सकता है ना, न मोर उड़ सकता है, कच्छ उल्लू उड़ सकता है, ठीक है। तोता उड़वे नहीं करता, शाम में जब घोंसला में चल जाता, बगला में चल जाता, चिड़िया भी चेतना था, तो उल्लू की बात होगा, ठीक है, उल्लू, है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात की गई है। उल्लू की जो बोली है कपास, है ना, उल्लू की जो बोली है वो कपास के कटहल तो उल्लू की बोली किस पेड़ पर सोने की बात कभी नहीं कही है, तो उल्लू की बोली जो होता है कपास, है ना। कटहल जो दिया था आंसर दोस्तों, तो कटहल छाया था। और बरगद आम तो चैप्टर में पढ़ना ही नहीं था पहला, है कि नहीं। चलिए अगला, घसीली ज़मीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, तो घसीली ज़मीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, चावल फेंकेगा, क्या फेंकेगा, चावल, क्योंकि वो चावल खा रहा था, चावल की बात हो रहा है, ठीक है। तो अगला दोस्तों, अगला चलते हैं, रंगीनी बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, तो सारस। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटेगा, सारस लौटेगा। सारस का मतलब दोस्तों सारस होता है, पक्षी बगुले की तरह होता है, उसको सारस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला कहता है बनलता सेन किस काव्य संकलन है, तो यह दोस्तों ये है जीवन आनंद दास। जो बनलता, देखिए बनलता जब हमेशा पूछवे करेगा, ये हमेशा पूछेगा क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो बनलता जो लेखक है जीवन आनंद दास। देखिए बनलता कब तक रहेगा, जब तक उसमें जीवन रहेगा, ठीक है। बनलता कब तक रहेगा, जब तक उसमें जीवन रहेगा तब तक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन आनंद दास किस भाषा के रचनाकार है, तो जीवन आनंद दास दोस्तों बंगला, है ना, बंगला के है, ठीक है। तो बंगला का यानी बंगाल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झरा पलक किर की रचना है, तो झरा पलक किर के जीवन आनंद दास, झरा पलक किर की रचना है, जीवन आनंद दास का है मित्र, जीवन आनंद दास, याद रखिएगा जो जीवन दास की रचना है झरा पलक, ये भी याद रखिए दोस्तों, क्योंकि बार बार रिपीटेशन अगर हो रहा है क्वेश्चन में तो आपको ये याद करना जरूरी है कि झरा पलक इसकी रचना है, ठीक है। अगला, जीवन आनंद दास के निधन उपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित था, 100 कहानी प्रकाशित किया और 13 मतलब जो गद्यांश प्रकाशित किए थे, याद रखें दोस्तों 100 कहानी। मरने के बाद उनकी 100 कहानी लगभग
प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में अनुवादक कौन किया था, तो बताए थे प्रयाग शुक्ल। याद रखें दोस्तों, प्रयाग शुक्ल। कवि का क्या बनकर तैरने की कामना करता, तो कवि हंस के रूप में बनकर तैरने की बात करते, क्योंकि मछली है बतख, तो इसमें पढ़ना है ये नहीं था। ठीक है, अगला, जीवन आनंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो जीवन आनंद दास बांग्ला भाषा के कवि हैं दोस्तों। ठीक है, सताटी सतरार मेरी तिमिर किसकी रचना है, देखिए ये भी पूछने का चांस पूरा है दोस्तों। सताटी तरार तिमिर किसकी रचना है, तो जीवन आनंद दास का दोस्त। ठीक है, अगर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पर, कपास के पेड़ पर उल्लू बोलता है। ठीक है, इस नश्वर जीवन के बाद जीवन आनंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है, इस नश्वर जीवन के बाद जीवन आनंद दास बोलता है बंगाल के, है ना, बंगाल में जन्म लेता है। कवि जीवन आनंद दास ने लौटकर फिर आऊँगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र करता है, तो रूपसा, मतलब जो बंगाल में जो रूपसा है एक नदी है, तो उसी गंदे पानी में जीवन आनंद दास जन्म लेने की कामना करता है दोस्तों। ठीक है, जीवन आनंद दास का निधन हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, 1954। जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था, 1857 में। ठीक है, अगर देखिए लौट कर आऊँगा फिर कविता राष्ट्रीय चेतना को बताता है। राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय धरोहर की या राष्ट्रीय आवाम की, राष्ट्रीय सत्ता की। देखिए राष्ट्रीय सत्ता कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना, चेतना का मतलब था दिमाग खोलने वाला बात हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवन आनंद दास कथाकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है, तो जीवन दास एक साहित्यकार है दोस्तों। ऐसे कविताकार भी है। ठीक है, तो एक साहित्यकार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा करता है, कवि मरने के बाद मातृभूमि बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं, मरने के बाद मातृभूमि बंगाल में जन्म लेना चाहते हैं। किसने जीवन दास बहुप्रभाषित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया था, प्रयाग शुक्ल। जो जीवन दास जो कविता लिखे हैं उसको हिंदी में कौन प्रकाशित किया था, तो प्रयाग शुक्ल। याद रखिए दोस्तों, प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन, जीवन आनंद दास किस भाषा का कवि है, तो बंगला कवि का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कृति जीवन आनंद दास की नहीं है, तो झाड़ फलक बिल्कुल है, धूसर पांडुलिपि बनलता भुजिया, भूमिजा नहीं था दोस्तों। ठीक है, अगला, किसने जीवन दास की बहुप्रसादित प्रकृता हिंदी में था, तो प्रयाग शुक्ल दोस्तों। अगर कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है, तो कवि जो दोस्त है नदियों और मैदानों के आमंत्रण की बात करता है। खेत और खलिहानों की तो बात नहीं हुआ था, मजदूर किसान के बीच में बात है, पिता पुत्र ने नदी और मैदान जरूर हुआ था दोस्तों। खेत हुआ था लेकिन धान वाला खेत आया था, और नदी मैदान के आमंत्रण की बात होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना करता है, तो कवि अगले जन्म कौवा बनना चाहता है ना, हंस, उल्लू और सारस। देखिए मोर तो कभी कविता में नहीं दिया, उल्लू दिया था, सारस दिया, लेकिन मोर यहाँ पर छट गया, है ना, यहाँ पर कोयल छट गया, मोर भी छट गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौवा, हंस, उल्लू और सारस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं कभी तो जन्म लेना चाहता है बहुत चीज़ों में, लेकिन पक्षी के रूप में जन्म लेने के बाद कौवा, हंस, उल्लू, सारस। कौवा, देखिए कौवा, हंस, उल्लू, सारस। देखिए याद रखिए, देखो कोई हंसा उल्टा से कौवा, हंस, उल्लू, सारस। ठीक है, कभी किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो कभी सारस के बीच में अंधेरे की बात। सारस का मतलब होता है दोस्तों, सारस का मतलब होता है दोस्तों बादल। ठीक है, तो बादल के बीच आने की बात करते हैं। ठीक है, आइए, रूपसा क्या, रूपसा बंगाल की एक नदी है दोस्तों। रूपसा एक प्रकार बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, बंगाल का मंदिर या बंगाल की चौराहा, बंगाल की एक नदी है रूपसा। ठीक है, जीवन आनंद दास का काव्य संकलन है, इसी मतलब महापृथ्वी, झरफलक, मन भिंगम सब दोस्तों। ठीक है, अगला, लड़के की नाव कैसी है, पुरानी। लड़की की नाव जो है वो पुरानी है, लेकिन लड़का का जो नाव जो बना था वो पुराना था, नया नहीं था, छोटी भी नहीं था। अगला, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवन दास की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था, प्रयाग शुक्ल। 75 बार पूछा वो दोस्तों, ये पक्का रिपीटेशन करने वाला आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साथी तरारे मिट्टी किसकी रचना, जीवन आनंद दास का। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, पेड़ के कपास के पास। ठीक है, रूपसा नदी है। ठीक है, जीवन आनंद दास का जानना चाहता है बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। जीवन आनंद दास को जाना जाता है बंगाल के आधुनिक कवि। वैसे दोस्तों ये आधुनिक कवि था। ठीक है, तो जीवन आनंद दास आधुनिक कवि भी है। ठीक है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है, नदी और मैदानों के आमंत्रण की बात करता है। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, कवि अगले जन्म में कौवा, हंस, उल्लू, सारस की बात करता है। कभी किसके बीच में अंधेरे, तो सारस। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों 46 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा आपको लगता होगा तो इस वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और एक लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो शेयर कीजिएगा जरूर से। ठीक है, और अगर आपको कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर भेजें ये हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मिलते हैं। बाय, थैंक यू।